केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह का आवास खाली हो गया है। सभी सामान निकाल लिए गए और आवास को खाली कर दिया गया है। उनके प्रतिनियुक्ति में तैनात सुरक्षा गार्ड भी आवास से निकल गए हैं। उनके सभी सामानों को कल देर रात ही निकाल लिया गया और आवास को खाली करके भवन निर्माण विभाग को आवास की चाबी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह का आवास खाली हो जाने के बाद विधान परिषद के सदस्य जदयू नेता संजय गांधी आवास पहुंच गए हैं। आवास का जायजा ले रहे हैं। रामचंद्र प्रसाद सिंह का आवास आज खाली कराया गया है। और हमारे साथ पटना से संवाददाता मरगूब आलम जुड़े हुए हैं। मरगूब, जिस आवास में केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह रहते थे, वह आवास उनको खाली कराया गया है। फिलहाल इस आवास के बाहर क्या कुछ गतिविधि आप देख पा रहे हैं? कल देर रात से ही उनके आवास से सामानों को निकाला गया जी। आज सुबह में जो कुछ सामान थे कुछ उनको भी निकाल लिया गया। जो उनके सुरक्षाकर्मी थे वहां से वो निकल गए हैं। और अभी से थोड़ी देर पहले ये आवास संजय गांधी जो विधान परिषद के सदस्य हैं उनके नाम से आवंटित था और इसी आवास में रामचंद्र प्रसाद सिंह रहते थे जी। तो जब आवास खाली हो गया तो वहाँ संजय गांधी पहुँचे हैं और अभी आवास को देखा जा रहा है। भवन निर्माण विभाग को चाबी सौंप दी गई है। तो एक जो लगातार कई दिनों से जो आ रहा था, नोटिस दिया गया था कि आवास, चूँकि वो आवास मुख्य सचिव को आवंटित किया गया है, तो अब उस बात का पटाक्षेप हो गया। आवास खाली कर दिया है रामचंद्र प्रसाद सिंह ने और उनके सामानों को ले जा करके किसी अन्य दूसरे मकान में रखा गया है जी। और अब निश्चित तौर पर जब वो आएंगे पटना तो वहीं जा कर के रहेंगे जी। अब ये आवास मुख्य सचिव के नाम से आवंटित हो गया है और आज से सरकार के लोग जो है वहाँ जाएंगे और उस आवास के अंदर जो मुख्य सचिव का जो आवास बनना है उसको लेकर के भवन निर्माण के विभाग के अधिकारी निरीक्षण करेंगे और आवास बनाने का काम करेंगे। तो फिलहाल कई दिनों से जो विवाद चल रहा था कि आवास खाली कराया जाएगा, आज अंततः आवास को खाली करा लिया गया या उन्होंने कर दिया, ये बात कह पाना भी मुश्किल है, लेकिन रामचंद्र प्रसाद सिंह ने आवास को बिल्कुल। मरगूब, अगर पिछले कुछ दिनों को अगर हम गौर करें, क्योंकि जेडीयू के तरफ से क्योंकि आरसीपी सिंह को जेडीयू से बाहर का भी रास्ता, यानी जेडीयू जो आरसीपी सिंह के सहयोगी हैं उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और ऐसे में आरसीपी सिंह का यानी राज्यसभा जो 4 जुलाई को उनका कार्यकाल भी खत्म हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अब उनको मंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़ सकता है। देखिए, निश्चित तौर पर ये तो अब रामचंद्र प्रसाद सिंह के ऊपर है और जो जदयू वाला कमान है उनके ऊपर है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा कह चुके हैं कि उन्हें स्वाभिवेक से इस्तीफा दे देना चाहिए जी। लेकिन 7 जुलाई तक उनके पास समय है। 7 जुलाई के बाद क्या करेंगे कह पाना मुश्किल है। लेकिन आवास को लेकर के जो लगातार विवाद था उसका आज पटाक्षेप हो गया है और रामचंद्र प्रसाद सिंह ने आवास खाली कर दिया है। अब उनके इस्तीफे का क्या होगा ये तो जदयू वाला कमान पर है, उन पर निर्भर है। लेकिन 7 जुलाई तक वो विधिवत संवैधानिक तौर पर वो मंत्री पद पर बने रह सकते हैं, क्योंकि 7 जुलाई के बाद उनका टर्म खत्म हो जाएगा राज्यसभा का। तो फिलहाल वो दोनों सदन में से किसी सदन के सदस्य नहीं होंगे, लेकिन फिर भी 6 महीने तक वो प्रधानमंत्री की कृपा पर रह सकते हैं। लेकिन अब ये डिसीजन तो जदयू वाला कमान को लेना है और कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री को लेना है। लेकिन आवास उन्होंने खाली कर दिया है और अब वो आवास मुख्य सचिव को आवंटित कर दिया गया था, उसमें अब अधिकारी जाकर के मुख्य सचिव के लिए आवास बनाने का जो अंदर में जो फर्नीचर वगैरह वो लगाने का काम कल से शुरू कर देंगे जी। बिल्कुल मरगूब, जिस तरीके से आरसीपी सिंह को यानी आवास से यानी बाहर कर दिया गया, आवास खाली करा दिया गया है, तो ऐसे में अब इसके आगे क्या? अब तो मैंने बताया आपको कि आप केंद्रीय मंत्री हैं तो उनको 7 जुलाई तक उनके पास समय है जी। 7 जुलाई के बाद क्या करेंगे कह पाना मुश्किल है। जदयू वाला कमान क्या करता है ये भी कह पाना मुश्किल है। प्रधानमंत्री के विवेक पर है कि वो 6 महीने तक उनको एक्सटेंड करके रखते हैं कि नहीं रखते हैं। लेकिन जिस तरीके के हालात उससे नहीं लग रहा है कि उनको एक्सटेंशन मिल पाएगा। फिलहाल 7 जुलाई के बाद अब उनका डिसीजन क्या होगा या उससे पहले वो क्या डिसीजन लेते हैं, लेकिन कहा जा सकता है कि उन पर कहीं ना कहीं एक प्रेशर है इस्तीफा देने का। जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा का बयान आया था, तो अब उन्हीं को फैसला लेना है कि वो इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। करिश्मा। बिल्कुल मरगूब, तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया।